हेलो गाइज, आप सभी का स्वागत है, वेलकम है एक नई क्लास में। और पिछले वीडियो में आप लोगों ने माइलोग्राफी पढ़ी थी भाई, स्पाइनल कोड से रिलेटेड थी, उससे जो नर्व बाहर निकल रही थी उससे रिलेटेड थी। अब डिस्कोग्राफी आती है, वहीं पे अपना डिस्क जो होती है, वर्टेब्रल डिस्क जो होती है दोनों के बीच में, इंटरवर्टेब्रल डिस्क बोलते हैं जिसको, उसकी अपन बात करेंगे, रेडियोग्राफी करेंगे, उसके अंदर कॉन्ट्रास्ट डालेंगे और उसके बाद में कंप्रेशन, हर्निएटेड डिस्क वगैरह जो कंडीशन है ना, पेन वगैरह हो रही है स्पाइन के अंदर, तो वो सारी चीज़ें देखेंगे अपन। कई बार क्या होता है कि जो डिस्क होती है उसमें सूजन आता है, इन्फेक्शन की वजह से वो बड़ी हो जाती है, फूल जाती है, इन्फ्लामेशन हो जाता है उसके अंदर। तो क्या होता है, वो क्या करेगी, जो नर्व जा रही हैं स्पाइनल कोड के अंदर उनको दबाना स्टार्ट कर देगी, उनके ऊपर प्रेशर लगाएगी। और जैसे ही प्रेशर लगाएगी, वो डिपेंड करता है आप कहाँ लगा रही वो प्रेशर। तो जैसे ही प्रेशर लगाएगी, अब वो नर्व्स जो थी वो दबना स्टार्ट हो गई और दबेगी और दर्द करेगी। और दर्द कहाँ जाएगा फिर, वो जिस ऑर्गन से रिलेटेड होगी, जहाँ से लोकेशन रिलेटेड होगी। जैसे कोई आपकी पैर से रिलेटेड थी, फुट से रिलेटेड थी, है ना, उसके अंदर कई बार आपको दर्द होने लगता है अचानक बिना किसी रीजन के। तो वो रीजन होता है उसका, नर्व जो थी, नर्व जो है उससे रिलेटेड जो है वो दब चुकी हैं यहाँ पे लंबर के अंदर, रीजन के अंदर, थोरेसिक के अंदर, या फिर जहाँ भी से भी वो निकल रही है वहाँ पे वो कंप्रेस हो चुकी हैं, मतलब दब गई हैं, वो प्रेशर लग गया है। किसकी वजह से, उस ख़राब डिस्क की वजह से जिसके अंदर इन्फेक्शन हो गया। तो एक बेसिक सा नॉलेज आपको ऐसे पता होना चाहिए, मतलब डिस्कोग्राफी कब करते हैं, डिस्क क्या होती है और कब उसके अंदर दिक्कत आती है। तो स्टार्ट करते हैं। ये रेडियोलॉजी का एग्जामिनेशन किसका, इंटरवर्टेबल डिस्क का, किसी स्पेसिफिक वर्टेब्रा। भाई आपने पहले चेक किया नॉर्मल एक्सरे लेके कि इस वाली जो इंटरवर्टेबल डिस्क है, एक बार मैं आपको डायग्राम अगर है तो मैं कुछ दिखाता हूँ। ये देखो आप, ये जो होती है इंटरवर्टेबल डिस्क होती है, दोनों वर्टिब्रा बॉडी जो है, बोन है उसके बीच वाला, ठीक है। ये इसका न्यूक्लियस पल्पोसस जो पार्ट है, सेंटर का पार्ट है, और एक एनुलस जो पार्ट होता है बाहर का पार्ट होता है। इस डायग्राम में देखो, एनुलस फाइब्रसस जो बाहर का पार्ट है, ठीक है, फाइब्रस बना हुआ है, और बीच का है वो न्यूक्लियस पल्पोसस यहाँ पे। तो बीच के अंदर आपको कॉन्ट्रास्ट डालना है इंजेक्शन की मदद से, है ना, इसको पंक्चर करेंगे अपन। तो ये इंटरवर्टेबल डिस्क है, इसकी एनाटॉमी भी अपन देखेंगे, पर अपन पहले बात करते हैं बेसिक इंट्रोडक्शन से। तो कोई स्पेसिफिक अपने को पकड़नी है भाई, ये वाली वर्टेब्रा प्रॉब्लम कर रही है, तो उसके अंदर ही फिर अपन कॉन्ट्रास्ट मीडिया डालेंगे। तो ये कहना चाह रहा है कि स्पेसिफिक वर्टेब्रा के अंदर आप कॉन्ट्रास्ट मीडिया डालोगे, कॉन्ट्रास्ट मीडिया को एडमिनिस्ट्रेट किया जाएगा इनटू द इंटरवर्टेबल डिस्क, है ना, उस डिस्क के अंदर डाला जाएगा ताकि उसकी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल एबनॉर्मलिटीज़ को इवेल्युएट किया जा सके। माइलोग्राफी की सिमिलर ये भी लिखा है कि माइलोग्राफी एग्जामिनेशन उसकी जैसा ही होता है, क्योंकि नीडल वगैरह वही डालते हैं, पहले स्पाइनल कोड में डालते थे, अब की बार डिस्क में डाल दोगे, है ना। इंटरवर्टेबल डिस्क के अंदर आप क्या डालोगे, नीडल डालोगे। डिस्कोग्राफी एग्जामिनेशन प्रोवाइड करेगा इन्फॉर्मेशन अबाउट टोर्न डिस्क जो कोज करेगी बैक पेन। कई बार कमर में बहुत तेज़ सीवियर पेन होता है, वो करती टोर्न डिस्क की वजह से, है ना, उसके अंदर सूजन आ जाता, तो वो प्रॉब्लम वो कोज करती है बैक पेन को। तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन था कि भाई कहाँ आप कॉन्ट्रास्ट मीडिया वगैरह डाल ले हो, क्या होती है इंटरवर्टेबल डिस्क के अंदर डाल ले हो, उसके अंदर क्या एनाटॉमी, उसके बारे में जिक्र करेंगे। माइलोग्राफी की सिमिलर है ना, इन्फॉर्मेशन टोर्न डिस्क के बारे में जानकारी देता है। अब एनाटॉमी की बात करते हैं, भाई एनाटॉमी में क्या आएगा। इंटरवर्टेबल डिस्क फाउंड होगी, कहाँ मिलती है इंटरवर्टेबल डिस्क भाई, बिटवीन द टू वर्टेब्रा बॉडी, जैसे L2 L3 L4 L5 L, ठीक है, T1 T2 T2 T3 T4 T5 T6, ऐसे करके उनके बीच में जो इंटरवर्टेबल डिस्क होती है वो पाई जाती हैं। यह एक्ट करेगी जो कुशन, तकिए की तरह काम करते हैं, मतलब है ना, गद्दी की तरह काम करते हैं, होल्ड करेगी वर्टेब्रा को आपस में टुगेदर एंड कंट्रोल करती थी मूवमेंट ऑफ द वर्टेब्रल कॉलम। जैसे आप लेफ़्ट राइट वर्टेब्रा को मूवमेंट करवाते हो ना, ऊपर नीचे ऐसे, कई बार ऊपर से धड़ाम से गिरते हो तो वो जो स्ट्रोक जो आता है, जो कंप्रेशन आता है, वो बॉडीज़ के ऊपर जाता है, इंटरवर्टेबल डिस्क के ऊपर जाता है, तो वो कुशन का काम करता है, एक टाइप से तकिए गद्दे का काम करती है, तो झटका नहीं लगता आपको। नहीं तो क्या होगा, आप ऊपर से गिरोगे तो डैमेज हो जाएंगे आपकी, टूट सकती हैं वर्टेब्रल डिस्क, है ना। इसलिए कुशन का काम करके उस चीज़ को रोकती है। ईच डिस्क के 2 पार्ट्स होंगे, 2 भाग होते हैं। फर्स्ट इज न्यूक्लियस जो सेंटर का पार्ट है, हाँ, इनर पार्ट है, और सेकंड इज द एनुलस जो कि बाहर का पार्ट होता है। मैंने आपको बताया था जो बीच का ऐसे ऐसे बना होता है वो सेंट्रल एनुलस है, और जो बाहर ऐसे बना होता है ना, ये वाला पार्ट एनुलस होता है। तो 2 पार्ट होते हैं। एनाटॉमी बेसिक है भाई, कहाँ पाई जाती है ना, और क्या करती है, काम क्या, कुशन का काम करती है, और कौन कौन से पार्ट है, तो न्यूक्लियस पल्पोसस और
दूसरा होता है एनुलस पार्ट। ठीक है, 2 हो गए। अब जो एनुलस वाला पार्ट होता है, एनुलस वाला कौन सा पार्ट होता है? बाहर वाला पार्ट होता है, वहाँ पे नर्व्स की एंडिंग होती है, यानी नर्व्स निकलती है वहाँ से, जिससे ये सेंसिटिव होगा। ठीक है, किसी भी ऑर्गन के लिए। अगर डिस्क टीयर हो जाए, मतलब फट जाए, फिर डीजनेट हो जाए, उसके अंदर कोई प्रॉब्लम हो जाए, तो क्या करेगी? डिक्रीज़ करेगी हाइट को, मतलब ये इस डिस्क की हाइट कम हो जाएगी धीरे धीरे। ठीक है, ये वाली हाइट है ये कम हो जाएगी इसकी, और हाइट कम करने से क्या होगा? उसके ऊपर दबाव पड़ेगा और ये चेंजेस पेनफुल होंगे, मतलब दर्द होगा इससे, ड्यू टू कंप्रेशन ऑफ द स्पेसिफिक नर्व। क्योंकि अपने बताया कि यहाँ से नर्व निकलते हैं, भी तो बताया अपने कि भाई जो एनुलस पार्ट होता है, बाहर का पार्ट होता है, वहाँ नर्व्स निकलती हैं, और जैसे ही आप उसको दबाओगे, कंप्रेशन करोगे, तो वो नर्व्स के ऊपर दबाव पड़ेगा, और दबाव पड़ने से दर्द होगा। सम टाइम टोर्न डिस्क कोज करेगी हर्निएशन को, तो हर्निएशन भी हो सकता है। हर्निएटेड डिस्क जो होती है उसी को बोलते हैं। तो टोर्न डिस्क है वो ये चीज़ भी कर सकती है कई बार। तो यही कहना चाह रहा है कि एनुलस के अंदर नर्व एंडिंग होती है, सेंसिटिव है, और अगर दब गया, टीयर हो गया, तो हाइट कम हो जाएगी और उससे पेनफुल चेंजेस हो जाएंगे, है ना, कंप्रेशन होने की वजह से। ओके, अब वही डायग्राम है, देख लो फिर एक बार कि यहाँ पे इंटरवर्टेब्रल फोराम जो होता है, फोरामेन बीच वाला स्पेस। ठीक है, 2 वर्टेब्रल डिस्क के पीछे की साइड में स्पेस होता है ना, तो उसको बोलते हैं इंटरवर्टेब्रल फोरामेन। यहाँ पे वर्टेब्रल बॉडी है आपकी, कोई भी हो सकती है, L1 L2 हो सकती है। ये एनुलर फाइब्रोसिस है, 12 वाला पार्ट, और ये जो है बीच वाला पार्ट जो है, वापस दिखाता हूँ, ये बीच वाला पार्ट आपका न्यूक्लियस है, और जो बाहर वाला पार्ट है एनुलस है। इसी टाइप से मैंने आपको यहाँ भी दिखा दिया था, एनुलस और फाइब्रोसिस, एनुलस फाइब्रोसिस और न्यूक्लियस पल्पोसिस। अब इंडिकेशन क्यों करते हैं, प्रोसीजर क्यों परफॉर्म किया जाता है, उसके बारे में बात करते हैं। तो लोअर बैक के अंदर आपको पेन है, और पेन अभी बताया था अपने, टोर्न डिस्क, हर्निएटेड डिस्क, उसकी वजह से होता है, कंप्रेस हो जाने की वजह से होता है, डीजनरेटिव पैथोलॉजी उसकी वजह से होता है। तो आपके बैक के अंदर पेन है भाई, आप कई बार बोलते हैं मेरी बहुत दिनों से कमर दुख रही है, मेरे 2 सालों की कमर दुखते हो, तो वही चीज़ है, उसी वजह से होता है, वो कोई नर्व्स वगैरह दर्द दब गई है और वो पेन कर रही है। तो लोअर बैक के अंदर पेन है, टू इवेलुएट इंटरवर्टेबल डिस्क एनाटॉमी। जो इंटरवर्टेबल डिस्क अपने अभी देखी थी, एनुलस फाइब्रोसिस और जो न्यूक्लियस वाला पार्ट है, उसके एनाटॉमी अगर देखनी है तो उस कंडीशन में भी करते हैं। सीवियर पेन इन द लोअर लिम्ब, जो लोअर लिम्ब आपके पैर वगैरह हैं, है ना, सब कुछ थाई वगैरह, उसके अंदर सीवियर पेन हो रखा है, तो उस कंडीशन के अंदर भी आपको क्या करना पड़ेगा? डिस्कोग्राफी करनी पड़ेगी। ठीक है, तो लोअर बैक के अंदर पेन है, इंटरवर्टेड डिस्क की एनाटॉमी देखनी है, या फिर सीवियर पेन है लोअर लिम्ब के अंदर। अब बात आती है कॉन्ट्राइंडिकेशन की, किस कंडीशन में नहीं करना। तो हाइपर सेंसिटिविटी है कॉन्ट्रास्ट मीडिया से, और सस्पेक्टेड प्रेगनेंसी, तो इस कंडीशन में नहीं करना। और उसके बाद में इक्विपमेंट की बात करते हैं, तो इक्विपमेंट में क्या क्या आएगा देखो। सबसे पहले आपको 22 गेज 2.5 इंच या 3.5 इंच की स्पाइनल नीडल लेनी है। भाई आप उसके अंदर डालोगे तो कॉन्ट्रास्ट मीडिया कैसे डालोगे? नीडल से डालोगे। तो एक आपको नीडल चाहिए, 22 गेज की हो सकती है, 20 गेज की हो सकती है, पेशेंट के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो एक नीडल लोगे, उसके बाद में फ्लोरोस्कोपिक यूनिट तो चाहिए, स्पोर्ट फिल्म डिवाइस, कॉन्ट्रास्ट मीडिया 10 ml, ठीक है भाई, 10 ml चाहिए, एंटीसेप्टिक सोल्यूशन चाहिए, लोकल एनेस्थीसिया चाहिए, सिरिंजेस चाहिए, उसके बाद में ग्लव्स चाहिए, स्टीराइल टावल चाहिए, और उसके बाद में गॉजेस चाहिए। तो इतनी सारी चीज़ें अपने को रिक्वायर्ड होंगे। पेशेंट प्रिपरेशन, अब पेशेंट प्रिपरेशन कैसे करेंगे देखो। पेशेंट को बोलेंगे कि 2 दिन तक वो लो रेसिड्यू डाइट लेगा, है ना, एग्ज़ाम होने से पहले, और एग्जामिनेशन के दिन क्या लेगा वो? कल ये लिक्विड ड्रिंक करेगा। फास्टिंग में भी एम्प्लॉयड 6 से 8 घंटे पहले पेशेंट को बोलेंगे आधी रात के बाद में कुछ खाए पिएगा नहीं। प्री प्रोसीजर इन्वेस्टिगेशन, एक्सरे रिपोर्ट्स, है ना, CT MRI वगैरह करा रखा, ब्लड यूरिया सीरम क्रिएटिनिन वगैरह करा रखा, ब्लड शुगर रिपोर्ट वगैरह सब कुछ आपको क्या करना है? रिव्यू कर लेना है रेडियोलॉजिस्ट द्वारा। एंड हिस्ट्री ऑफ प्रीवियस मेडिकेशन एंड द ब्लीडिंग डिसऑर्डर को लिया जाएगा बाय रेडियोलॉजिस्ट। तो इतनी सारी चीज़ें आपको लेनी है। तो ब्लड यूरिया, सीरम क्रिएटिनिन, ब्लड शुगर रिपोर्ट, ये सारी चीज़ें ले लोगे, आप चेक करोगे, और प्रीवियस मेडिकेशन अगर हिस्ट्री है, रिपोर्ट्स है, वो सब भी ले लोगे। ब्लीडिंग डिसऑर्डर हो रखा तो वो भी ले लोगे। अब प्रोसीजर कैसे परफॉर्म करना, प्रोसीजर कैसे करना, उसके बारे में बात करता हूँ। तो डे ऑफ एग्जामिनेशन अपन पेशेंट की परमिशन लेंगे, रिटन कंसेंट लेके, है ना, और उसके बाद में पेशेंट को बोलेंगे वो अपने कपड़े निकाल के हॉस्पिटल गाउन पहनेगा। उसके बाद में वही इंट्रावेनस लाइन आपको पेशेंट के आर्म में लगा देनी है, और नेसेसरी है अगर ज़रूरत पड़ती है तो सेडेटिव मेडिकेशन देंगे ताकि पेशेंट को रिलैक्स करवाया जा सके। पेशेंट को प्रोन पोजीशन में प्लेस किया जाए एंड उसके एब्डोमेन के अंदर पिलो प्लेस करें ताकि लंबर लोडोसिस को फ्लैट किया जा सके। जो एक्चुअली में अपनी कमर देखी होगी आपने, तो ऐसी कमर होती है अपनी इंसान की बॉडी।